नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग। और मेरी चक्रा हीलिंग की बैच भी आ रही है जो स्टार्ट है फ्रॉम 8 जुलाई टू 18 जुलाई। मैं एक चक्रा सर्टिफाइड चक्रा हीलर हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें आप इस चक्रा हीलिंग में इंक्लूड रहती हैं। ऑलरेडी मैंने एक पोस्टर डाला है, आप वहाँ से सारी चीज़ें को देख सकते हैं। और अगर आपको फिर भी डाउट रहता है तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स के साथ मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दूँगी, आप मुझे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हाँ, इसके साथ-साथ ही मेरी मैनिफेस्टेशन की क्लास भी स्टार्ट हो रही है, बट थोड़ा वक़्त है, मीन्स 22 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। बट हाँ, जो भी इंटरेस्टेड है, बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, सो आप जो भी इंटरेस्टेड है, आप बुकिंग करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अभी मेन टॉपिक पे आते हैं। मेरी पर्सनल काउंसलिंग चलती रहती है और एक मैडम आई थी मेरी पर्सनल काउंसलिंग में। और वो बता रही थी, मीन्स अपनी कुछ प्रॉब्लम से वो जूझ रही थी अभी, ठीक है, दैट इज़ ओके। लेकिन उनका एक मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी कि उन्होंने बोला, मैडम मैंने लॉ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को तभी समझा अ, जब चीज़ें मेरे साथ हो गई और उसके बाद रियलाइज़ हुआ, चीज़ें मेरे सामने आने लगी कि हाँ, दिस इज़ वर्किंग लाइक दिस। कि वो एक पहले एक नॉर्मल स्कूल की टीचर थी और जहाँ से वो जाती थी स्कूल से अपने घर से स्कूल में ना, तो बीच में एक गवर्नमेंट स्कूल आता था। और वो हमेशा उसको देख के कहती थी कि एक दिन तो मैं इसमें ज़रूर आऊँगी, एक दिन मैं इसमें टीचर बन के ज़रूर आऊँगी, एक दिन मैं इसमें टीचर। और वो जभी भी हर दिन का उनका वही काम था। हर दिन वो अपने घर से अपने स्कूल जाती थी, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी वो। और हर दिन बोलती थी कि एक दिन मैं इस स्कूल में ज़रूर पढ़ाऊँगी, मतलब एक दिन आएगा जब मैं इस स्कूल में पढ़ाऊँगी। और कोई अफ़र्मेशन मीन्स सॉरी, कोई विजुअलाइज़ेशन नहीं, नथिंग। सिर्फ़ वो एक अफ़र्मेशन था, एक इंटेंट था, लाइक एक गुड इंटेंट कि हाँ, एक दिन तो आना है, यहाँ बच्चों को मुझे पढ़ाना है, यहाँ से जर्नी शुरू करनी है। वो गवर्नमेंट टीचर बनी। अगर उनकी ये इंटेंशन नहीं होती कि मुझे इसी स्कूल में पढ़ाना है, तो वो कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में हो सकता था। पर्टिकुलर उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट का, उन्हीं के घर के पास का उनको सेम स्कूल मिला। हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये सब पॉसिबल है जब आप एक अच्छी इंटेंशन के साथ अपने अफ़र्मेशंस को ऑन द डेली बेसिस बोलते हैं। और कुछ लोग तो इतनी प्यारी-प्यारी बातें बोलते हैं विदाउट रियलाइज़ कि वो अफ़र्मेशन कह रहे हैं। और कुछ लोग इतनी बकवास बातें बोलते हैं विदाउट रियलाइज़ कि वो अफ़र्मेशन कह रहे हैं। आप जो शब्द भी रिपिटेटिव मोड पे बोले जा रहे हैं, वो आपके लिए अफ़र्मेशन का काम करता है। और अफ़र्मेशन आपकी माइंड को रीप्रोग्राम करने में आपकी मदद करता है, आपके मैनिफेस्टेशन को रियलिटी में कन्वर्ट करने में आपकी मदद करता है। ये तो होगी एक स्टोरी। मेरे एक साथ में मेरे एक कलीग है जो काम करते हैं, तो वो जभी भी हमारी कंपनी को देखती थी ना, तो बहुत बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत खूबसूरत है। तो जभी भी वो देखती थी तो वो हमेशा कहती थी, तब वो नॉर्मल ऐसे ही मीन्स थर्ड पार्टी बेसिस पे थी वो, कह सकते हैं। तो बोलती थी एक दिन मैं इसमें ज़रूर काम करूँगी। कुछ भी हो जाए, एक दिन मैं इस कंपनी में ज़रूर आऊँगी। और पर वो एक चीज़ कहती थी कि मैं जभी भी यहाँ से गुज़रती थी ना प्रीति, तो मैं हमेशा सोचती थी कि यहाँ का आईडी कार्ड पहन के मैं अंदर जा रही हूँ। आईडी कार्ड पहन के। और वो उनका रोज़ का काम था कि वो रोज़ वही सेम चीज़ें विजुअलाइज़ करती थी। फिर एक दिन आया, विदिन आई थिंक 6th और 7th मंथ कि उन्होंने वो कंपनी जॉइन करी। मेरी एक फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो वो मेरठ से ट्रैवल करती थी नोएडा। और तब वो किसी और कंपनी में वहाँ पे काम करती थी। लेकिन जैसे आप नोएडा सेक्टर 62 में आते हो ना, तो वहाँ पे ना चौराहे जैसा बना हुआ है, अलग-अलग जगह पे जाने के लिए, सेक्टर के अंदर अलग, 63 के अंदर अलग, ऐसे करके। तो जब भी उस चौराहे पे बस उतरती थी, लोग वहाँ उतरते थे और सामने एक बड़ा-सा चौराहा अंदर की तरफ जाता था, बी ब्लॉक के साइड और ए ब्लॉक के साइड में। तो वो बोलती थी, "एक दिन मैं इसके अंदर ज़रूर आके जॉब करूँगी।" मतलब पता नहीं क्यों उसके अंदर से आता था, गट फीलिंग आता था कि एक दिन मैं इसके अंदर ज़रूर, ये मेरा जो ऑफ़िस होगा ना, वो इसी रोड के अंदर होगा। बहुत सारे रोड है वहाँ पे, चौराहा है और हर तरफ बिल्डिंगें हैं। लेकिन वो हमेशा उसी रूट को देख के बोलती थी कि मेरा ऑफ़िस ना इसी जगह पे होगा, इसी के अंदर होगा, इसी रोड के अंदर। और एक्चुअल में उसने कुछ टाइम बाद वहाँ पे उसकी जॉब लग गई। किसी और के थ्रू लगा, उसको पता भी नहीं था कि वही रूट है, वही रास्ता है, वो सेम है, उसके अंदर जाएगी, 4 कदम की दूरी पे ऑफ़िस मिल जाएगा उसको। आप जाने-अनजाने में जो शब्द बोले जा रहे हैं ना, और जिस इंटेंशन के साथ बोले जा रहे हैं, वो सब कुछ यहाँ पे लिखित हो रहा है। वो सब कुछ यहाँ पे क्या कहते हैं, चिपक रहा है और कह सकते हैं प्रोग्राम हो रहा है। और जब वो परफेक्ट टाइमिंग आती है कि जब आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को स्वीकार कर लेता है, उसको समझ में आ जाता है कि ये चीज़ ऑलरेडी आपकी रियलिटी है, तो वैसे ही चीज़ें आपके जीवन में, वैसे ही इवेंट, वैसे ही सेलिब्रेशन, वैसे ही लोग, वैसी सिचुएशंस आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलता है।
उन्होंने कोई विजुअलाइज़ेशन नहीं किया, ठीक है? मेरी जो अभी की कॉलीग है उन्होंने तो फिर भी किया था, लेकिन उन दोनों लोगों ने तो बिल्कुल नहीं किया। उन दोनों लोगों ने सिर्फ़ अफ़र्मेशन बोले और उनको पता भी नहीं था कि अफ़र्मेशन होता क्या है एक्चुअल में। उन्होंने सिर्फ़ बोलना शुरू किया, जब भी हर दिन तो सेम ही रूट से जाती थी अपने ऑफ़िस और वो हर दिन सेम ही चीज़ बोलती थी। एक दिन मैं इस रास्ते पे, मेरा मतलब मेरा जो ऑफ़िस होगा वो इसी रास्ते पे होगा। एक दिन मैं इस स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में ज़रूर आके काम करूँगी, मतलब मैं इधर ही पढ़ाऊँगी। पूरे इंडिया में कहीं भी जा सकते थे, अगर स्टेट का एग्ज़ाम था तो स्टेट में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाके वो पढ़ा सकते थे, टीचर बन सकते थे। लेकिन घर के पास में सब कुछ, सेम जगह, सेम स्कूल, हाउ इज़ इट पॉसिबल? आप हर दिन जो शब्द बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, वही तो अफ़र्मेशन है। रिपिटेटिव मोड पे आप जो कुछ भी कह रहे हैं, वही तो आपके लिए अफ़र्मेशन है और जो अफ़र्मेशन है, वही आपकी रियलिटी बन जाएगा। तो अगर आप हर दिन ये बोल रहे हैं कि हाँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे लोग बहुत ख़राब मिलते हैं, कहीं भी जाओ बॉस बहुत ख़राब मिलता है, ख़राब मिलता है, ख़राब मिलता है, ख़राब, तो जीवन में हर चीज़ आपको ख़राब मिलेगी। मुझे रिश्ते हर जगह बहुत अच्छे मिलते हैं। जब मैं पुरानी जगह पे थी, तो मुझे वहाँ पे कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आती थी, मतलब अब शायद मैं वहाँ पे अलाइनमेंट में नहीं थी, मे बी इसकी वजह से। बट जब मैं यहाँ आई, पुणे आई, तो मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी बोली और एक चीज़ मैंने हमेशा अपनी स्क्रिप्टिंग में लिखी है, हमेशा अपने लिए ग्रैटिट्यूड किया और यूनिवर्स के लिए ग्रैटिट्यूड किया। अफ़र्मेशन ने बोला कि मुझे मैनेजर बहुत अच्छी मिलेंगे, मुझे कॉलीग बहुत अच्छी मिलेंगे, मुझे मैनेजर बहुत अच्छे मिलेंगे, मुझे कॉलीग बहुत अच्छे मिलेंगे। और हर दिन मैं बोलती थी और हर दिन मैं ग्रैटिट्यूड करती थी, ये जाने बगैर कि मेरा मैनेजर कौन है, मेरा कॉलीग कौन है। मुझे कुछ नहीं पता था, ठीक है? बट मैं बोलती थी और हुआ क्या कि सच में इतने प्यारे कॉलीग हैं कि हर कोई एक-दूसरे को सपोर्ट करता है। हर कोई एक-दूसरे की मदद करता है और सबसे ज़्यादा लोग मेरी मदद करते हैं। मतलब मुझे किसी भी सिचुएशन से उनको निकालना, वो निकाल लेते हैं, बहुत आराम से निकाल लेते हैं। क्योंकि मेरी वाइब्रेशन है, वो मैं उतनी अलाइनमेंट में हूँ, मैं हर दिन उनके लिए ग्रैटिट्यूड करती हूँ। तो वही चीज़ें तो आएँगी, जो चीज़ मैं रिपिटेटिव मोड पे बोल रही हूँ, वही चीज़ तो मेरी रियलिटी बन के आएगी। ये समझने वाली बात है, इसलिए जानबूझ के भी और जाने-अनजाने में भी एटलीस्ट अपने लिए कोई भी गलत शब्द मत बोलिए, अपने शरीर को लेके कोई गलत शब्द मत बोलिए, अपने मनी के रिलेटेड कोई गलत शब्द मत बोलिए, अपने रिश्ते को लेके कोई गलत शब्द मत बोलिए। बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि उनके रिश्ते में बहुत प्यार है, लेकिन किसी और के पार्टनर की बुराई सुन के या 4 लोग अपने-अपने पार्टनर की बुराई, तो 5वां वो भी इन्वॉल्व होता है, हाँ यार मेरा वाला भी थोड़ा ऐसे ही करता है। नहीं करता तो मत बोलो। सिर्फ़ उनको सुन लो और अपने मन में बोलो कि नहीं, आई कैंसल्ड ऑल दिस, मेरा वाला सच में बहुत अच्छा है, मेरा पार्टनर बहुत अच्छा है, ठीक है? लोगों की लाइफ़ में पैसे की प्रॉब्लम चल रही है, उनकी पैसे की अलाइनमेंट अच्छी नहीं है। आप उनको सुन रहे हो, 5 लोग पैसे के बारे में गलत बोल रहे हो, तो आप उनके साथ छठा मत बनो। आप अपनी एनर्जी में रहो, नहीं यार मेरे लिए पैसा कहीं से भी आ जाता है। मेरे लिए कहीं मैं किसी भी प्रॉब्लम में रहूँ, किसी भी सिचुएशन में रहूँ, मेरे लिए मेरा भगवान कहीं से भी पैसे अरेंज कर देता है। बहुत बार ऐसा होता है। इसीलिए अपनी इंटेंस एनर्जी क्रिएट करने में लगाओ, अपनी इंटेंस एनर्जी मैनिफेस्ट करने में लगाओ, अपनी इंटेंस एनर्जी मेडिटेशन में लगाओ, ना कि गॉसिप्स करने में, ना कि टेंशन लेने में, ना कि लोगों के बारे में लेग पुलिंग करने में, ना ही अपने लिए कुछ भी गलत क्रिएट करने में। क्रिएट तो आप सब कुछ कर रहे हो और हर दिन कर रहे हो, तो क्रिएट वो करो ना जिससे देख के आपको खुशी मिले, जिससे आप और अपने इनर बीइंग के नज़दीक जा सको, आप खुद के और पास आ सको, आप खुद के और क्लोज़ आ सको। तो मैनिफेस्ट कुछ ऐसा करना है, ओके? हमेशा याद रखिए कि जिस भी शब्द पे आप बहुत गौर कर के बोल रहे हो, हर दिन रिपिटेटिव मोड पे बोल रहे हो, वही आपकी आगे चल के रियलिटी बनने वाला है। जो आपने पहले बोला था, वो आज आपका प्रेज़ेंट है और जो आज आप बोल रहे हो, वो कल आपका फ्यूचर होगा। तो आप देख लीजिए आपको अपना फ्यूचर कैसा चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड राधे-राधे एंड जॉइन माय चक्रा हीलिंग क्लास जो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 8th ऑफ जुलाई। थैंक यू सो मच एवरीवन, मुझे इतना सारा, मेरे वीडियोज़ को इतना सारा प्यार देने के लिए। थैंक यू।